हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इससे पहले मैं 116 तक वीडियो डिस्कस करा चुका हूं। अगर उस वीडियो को जाकर नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप लोग PDF का सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ से सर्च करने के बाद ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। चलिए बिना देर के हुए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? तो कौन सा है? ये तो कम्बोज। कम्बोज की राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गंधार पड़ोसी राज्य था। प्राचीन समय में कम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। दूसरा कह रहा है सायम उपशोध नामक सभा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो टू कवि यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या को सायम उपशोध नामक सभा होती है, जिसमें पंक्तिमुख का पाठ किया जाता है। पंक्तिमुख विनय पिटक की मठ संबंधी सूची है, जिसमें 226 प्रकार के अपराधों और उनके प्रायश्चित करने की सूची दी गई है। नेक्स्ट है तीसरा, भारत में ज्योतिष कला का विकास का देन है। किसका देन है? तो ज्योतिष कला के विकास का देन है, इनमें से किसी का भी नहीं देन है। भारत में ज्योतिष कला का विकास यूनानियों की देन है। इनमें से यूनानी नहीं है तो यूनानी होगा। यूनानियों के देन है। इन यूनानियों के देन है, जिसमें प्रमुख है राजत्व के दैवी सिद्धांत, साँचों से सिक्का निर्माण की विधि, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकित करने का प्रचलन। फिर है भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास। फिर उसके बाद भारतीय रंगमंच यवनिका पर्दा में शुभारंभ। ये यूनानियों की देन है, जिसमें प्रमुख भारत में ज्योतिष कला का निर्माण विकास की देन भी है। फोर्थ है विकास किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था? तो कौन सा शासक है? तो ये कुमार गुप्त वन। 5 है आपका संगम काल में पुलयन शब्द आया है। तो पुलयन शब्द किससे आया है? तो डी यानी दस्तकारों के लिए आया है। नेक्स्ट आपका 6 है। 6 में कह रहा है तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो तराइन के युद्ध का तत्कालिक कारण मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण करना। लाहौर केंद्र बनाकर 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के दुर्ग को जीता। उस समय भटिंडा का शासक पृथ्वीराज चौहान के पास था, जो भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा कर लेने से पृथ्वीराज चौहान ने अत्यंत क्रुद्ध हुआ और इसी तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण बना। 7 आपका कह रहा है अधा एवं बिक नामक सिक्का का प्रचलन किस सल्तनतकालीन सुल्तान द्वारा किया गया है? तो कौन सा सुल्तान के द्वारा किया गया है? तो आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने अंधा एवं बिक नामक क्रमशः आधे एवं चौथाई पीपल में तांबा चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए। इन्होंने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई तथा सैनिकों के प्रति उदारता की नीति भी अपनाई। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है 8, निम्नलिखित में किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया? तो किसके द्वारा? तो ये खनवा का युद्ध के द्वारा लगाया। खनवा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ था। इसमें बाबर एवं राणा संघ के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की। नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित में किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन का कांग्रेस महत्वपूर्ण उद्देश्य बना है? तो किसका? कौन सा था? 9 का आपका सी यानी 1896 कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट है आपका 10 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो विकल्प है जो सही नहीं है? तो फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर है, गलत है, सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा नहीं लिखा गया था। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक अरविंद घोष है। कौन है? तो अरविंद घोष है। बाकी दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, तराइन हिंद, मोहम्मद इकबाल, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार है। बाकी फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर का नाम है कौन है? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष। 11 है निम्नलिखित में संगत सभा के संस्थापक कौन है? तो संगत सभा के संस्थापक केशव चंद्र सेन है। संगत सभा की स्थापना 1860 में हुआ था। इसका आचार्य केशव चंद्र सेन है। नेक्स्ट है 11 में आपका कह रहा है 11 में आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड वेवेल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा विकल्प जो लॉर्ड वेवेल से संबंधित है
मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन है, लॉर्ड बेबल से संबंधित नहीं है। 13 है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो शामिल किया गया दिसंबर 1856 में किया गया था। 14 है, भगत सिंह में किस देश के आंदोलन में प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया गया? तो एक किया गया था किससे? तो यंग इटली आंदोलन। यह मेजनी के यंग इटली आंदोलन से प्रेरित होकर 1926 में भगत सिंह लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। भगत सिंह ने के द्वारा अलावा यशपाल के छबिल दास इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट है 15 आपका कह रहा है कि मैंने रोटी मांगी, क्या तो मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी आप समाप्त हुई। उपयुक्त महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? इस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में भी यह करवा चुका हूँ। 16 है, निम्नलिखित में कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है? तो कौन सा चट्टान है? तो ये आपका डी यानी बिंदु की चट्टान। 17 है, जोजिला दर्रा अवस्थित है। तो जोजिला दर्रा अवस्थित कहाँ है? तो ये आपका जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है। 18 है, ओरसंग निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो ओरसंग किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की। 19 है, कयाल क्या है? तो कयाल केरल के स्थित लेगुन एक झील है। तो कौन सा होगा? तो 19 का पर डी यानी केरल के एक लेगुन झील, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 20 में कह रहा है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1953 में। 21 है, डूनागरी पर्वत शिखर अवस्थित है। डूनागरी पर्वत शिखर अवस्थित भारत में स्थित है। डूनागरी पर्वत भारत के उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7066 मीटर है। नेक्स्ट है आपका 22, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनस्पति में शुद्ध प्राथमिकता उत्पादन सर्वाधिक होती है? तो 22 का आपका आंसर है ए यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में। नेक्स्ट है 23 में कह रहा है नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र को सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद बिहार। यानी बढ़ते क्रम में होगा तो पहले यूपी में है, उसके बाद है एमपी में यानी मध्य प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में एपी में है, उसके बाद हरियाणा में है, उसके बाद पंजाब में है, उसके बाद बिहार में है। नेक्स्ट है आपका 24, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत है? इनमें से कौन सा जो है गलत है, इसको बताना है। तो 24 का सी, उरी परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है। तो उरी परियोजना झेलम नदी पर है। कहाँ? तो झेलम यानी झेलम नदी पर है। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर है। कलपोंग परियोजना कलपोंग नदी पर। संजय सरोवर परियोजना वेनगंगा नदी पर। और उरी परियोजना झेलम नदी पर। नेक्स्ट 25, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे प्राप्त होते हैं किससे? तो बीज से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है 26, भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चांदी कहाँ होता है? तो डी यानी राजस्थान में। 27 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ आपका बांधवगढ़ आपका है मध्य प्रदेश में यानी एमपी में। नेक्स्ट है 28 का कह रहा निम्नलिखित में कहाँ से अनुसूचित जाति का निवास नहीं है? तो कहाँ है? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। 29, मोम्पा जनजाति निवास स्थल है। तो मोम्पा जनजाति निवास स्थल अरुणाचल प्रदेश में है। 30 है, घंटा मर्दला लोक नृत्य किस राज्य की है? तो घंटा मर्दला लोक नृत्य आपका है डी यानी आंध्र प्रदेश का। 31 है आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों को रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो किससे? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीय लोगों के रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 32 में आपका कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण CAG का भारतीय संविधान से लिया यानी किस संविधान से लिया गया? तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। 33 निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो आपका है बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के भाग है। नेक्स्ट है 34 में किस संविधान संशोधन के तहत पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश बना कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो आपका नेक्स्ट है 14वें संविधान संशोधन के तहत बना। कब? तो 1962 में। नेक्स्ट है 35 में आपको कह रहा है
सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में। 36 मनरेगा का कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद में लागू करने हेतु लाया गया है? तो लाया गया है 36 के अनुच्छेद 41 में, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 37 है मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु JS वर्मा समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1999 ईस्वी में। 38 है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंपता है? तो सौंपता है आपका राष्ट्रपति। 39 है राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकता है? तो ले सकता है आपका ये जब राष्ट्रपति की इच्छा हो। 39 कह रहा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश संसद के पुनः बैठक 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। यह राष्ट्रपति का विधायिक शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका 40 में आपका कह रहा है इसमें अधिकारियों को विचार कीजिए, यानी कौन सा अधिकारी सबसे पहले आएगा। तो पहले एक तरह का अधिकारी है, एक तो वरीयता क्रम के स्थान है। तो 40 का सी है, पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश अग्रता क्रम इनके सही अनुक्रम है। तो आपका पहले 4 3 2 1 यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है 41 का रहा निम्नलिखित में आयोग को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो है आपका ए, यानी 41 का ए यानी पहले 4 होगा सरकारी संहिता, यानी ये मतलब कब गठन किया गया था। तो देखिए पहला है द्वितीय प्रशासनिक सुधार, द्वितीय प्रशासनिक सुधार हुआ था। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार हुआ था 31 अगस्त 2005 को हुआ था। उसके बाद 11वां वित्त आयोग हुआ था 3 जुलाई 1998 में। फिर पूंछी आयोग हुआ था अप्रैल 2007 में। सरकारी आयोग हुआ था 1993 में। तो इसके काल कर्म अनुसार सजाना है, तो इसका आंसर 41 के ए होगा। अगर डिटेल सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। 42 है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2006 में। 43 है JP समिति 1974 का संबंध था, तो किससे संबंधित? ये आपका यानी निर्वाचन सुधार आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है 44 में आपका कह रहा है ग्राम पंचायत के न्यायाधिकरण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है आपका संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 45 है स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है कहाँ? तो लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए। 46 वर्धमान कप का संबंध किस खेल से है? तो वर्धमान कप का संबंध आपका वेट लिफ्टिंग से है, यानी वेट लिफ्टिंग से है। नेक्स्ट आप है 47 में कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत आपका हुआ था 1965 में। 48 एक 3 देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। तो कौन सा देश है? तो 48 का भी यानी विकसित देशों में मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। 49 है वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय गणना के आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष आपका है 2004 से 5। 50 है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है। तो कौन सी योजना कहा जाता है? तो 50 का आपका डी यानी गॉडगिल योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना को हैराड डोमर मॉडल पर आधारित है। और फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महानोलोबिस पर आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फार्मूले पर आधारित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना DP धर द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है 51 क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 52 में कह रहा है कि सेरुमिन्स ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो सेरुमिन्स होता है एपिथेलियम द्वारा। 53 एड्स देने वाला वायरस का पहचान किस वर्ष हुआ था? तो एड्स देने वाला वायरस का पहचान हुआ था यानी 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट है 54 बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्टा हिटमस है, यानी केप्टा हिटमस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओवी आयरज है भेड़ का। फिर है कैनेडी किसका है? तो कैनेडी है लोमड़ी का। पैथा ट्राइग्रिस किसका है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है 55 कोरोलाइड जड़ें पाई जाती है। तो कोरोलाइड जड़ें पाई जाती हैं आपका जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका 56 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जीव फीता कृमि का पोषक होता है? तो फीता कृमि का पोषक सुअर होता है।
57 है अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है, तो अमाशय के पिछले भाग को फाइलोरिक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 58 में कह रहा है प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कौन सा, तो सेलुलोज। 59 है हाइपोक्स का स्थिति किसे कहते हैं जब, तो हाइपोक्स का स्थिति किसे कहते हैं जब, तो 59 का ये यानी रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। 60 है निम्नलिखित में किसका संबंध हृदय से नहीं है, तो किसका संबंध हृदय से नहीं है, तो पोर्टल वाहिनी का संबंध हृदय से नहीं है। 61 है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, इनमें से कौन सा विकल्प जो सही नहीं है, तो आयतन का विकल्प 61 आयतन का विकल्प L3 होता है, न माइनस L-3 नहीं होता है, सिर्फ L3 होता है, जिसका आयतन होता है वॉल्यूम यानी VQ होता है, यानी MQ भी इसको लिख सकता है, यानी इसको भी L-3 इसको लिख सकते हैं। त्वरण के L-T-2 होता है, संवेग के ML-T-1 होता है, आवेग के ML-T-1 होता है, लेकिन इसका आयतन का LQ होता है। नेक्स्ट है 62 में आपका कह रहा है 62 में कह रहा है इनमें से सबसे बड़ा क्या है, तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है, तो 62 का डी यानी मिलीमीटर सबसे बड़ा है। पिकोमीटर का 10⁻⁻12 मीटर होता है, नैनोमीटर का 10⁻⁹ मीटर होता है, माइक्रोमीटर का 10⁻6 मीटर है, मिलीमीटर का -10। जो सबसे ज़्यादा माइनस में रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, कम माइनस में रहेगा। 63 है प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल होती है, तो प्रवणता अधिक होने पर वस्तु का चाल होता है अधिक। 64 उचित ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर है। यह साउंड कर रहा है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। 65 है हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोमीटर द्वारा तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, यह पलवन सिद्धांत पर कार्य करता है, नहीं ऑप्शन डी। 66 स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टेथोस्कोप ध्वनि आपका परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 67 है प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने वाला कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है, तो यानी पराबैंगनी किरण का। 68 है अच्छे अवशोषक के अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम है, ये किसका नियम है, तो 68 का यानी किरचॉफ का नियम है। 69 है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 70 में आपका कह रहा है कि स्वप्रेरण का मात्रक होता है, तो स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। 71 है निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है, तो कौन सा एक यौगिक है, रेत है। रासायनिक सूत्र होता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 होता है, जो एक सिलिकॉन का ऑक्साइड है, यह तो एक यौगिक है। 72 निम्नलिखित में परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है, तो क्या होता है, तो ये सदा घनात्मक होती है। 73 है निम्नलिखित में रेडियो तरंगों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के गति के मापन में क्रिया किया जाता है, तो किसके किया जाता है, तो ये रेडियो सोडियम में किया जाता है। रेडियो फास्फोरस में क्या किया जाता है, तो अस्थिर रोगों का इलाज किया जाता है। रेडियो आयरन में क्या किया जाता है, कृत्रिम उपापचय किया जाता है। रेडियो आयोडीन में क्या किया जाता है, तो थायराइड कैंसर को जांच किया जाता है। 74 है सहसंयोजिक आबंध किसके कारण होता है, तो सहसंयोजी आबंध आपका किसके कारण होता है, तो सी यानी इलेक्ट्रॉन के अंश के भाजन से। 75 है शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है आपका ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है 76 में आपका कह रहा है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपका 77 में कह रहा है सिलेडाइन अयस्क, तो सिलेडाइन किसका अयस्क है, तो अस्टांसियम का। 78 है वाटर टैंकों में शैवाल का नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका कॉपर सल्फेट का किया जाता है। 79 जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो किसके कारण होती है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट में कार्बोनेट घुले होने के कारण होती है। 80 है आपका स्याही के धब्बों हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो स्याही के धब्बों हटाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 81 में कह रहा है आपका हाल ही में दिनों में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है, तो कौन सा स्कूल किया है, तो ये पंजाब ने। 82 हाल ही के दिनों में भारत किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ, तो 82 का सी यानी जापान। 83 हाल ही के दिनों में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है, 83 का भी कर्नाटक में। 84 हाल ही के दिनों में ममानी महोत्सव का आयोजित किया गया था, कहाँ, तो 84 का डी यानी लद्दाख में। नेक्स्ट है आपका 85 में आपका कह रहा है
85 में किस राज्य सरकार द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एक किया गया था आपका त्रिपुरा द्वारा। 86 हाल ही के सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो बनी है आपका अवनी चतुर्वेदी। 87 हाल ही के संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो आपका चुना गया है अमेरिका को। 88 हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो ये की गई आपका झारखंड। नेक्स्ट है आपका 89 में कह रहा है कि जनवरी 2023 में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है। 90 आपका सिस्टम संस्थान द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया गया है। तो बिहार ओएस विकसित कहाँ किया गया? तो ये आपका आईटी मद्रास में किया गया है। 90 का आपका ए। 91 है मालयेशिया ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब कौन जीता है? तो जीता है आपका सी यानी विक्टर एक्सेल्सन ने। 92 इनमें कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपका 92 का डी यानी 15 नहीं 12 नवंबर होगा। बाकी विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता 7 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा 11 नवंबर और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। 93 है द स्ट्रगल फॉर पीपल रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह है आपका प्रकाश सी है। नेक्स्ट है आपका 94 में आपका कह रहा है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो 94 का सी यानी डॉक्टर प्रभा अत्रे को। 95 में है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला था। इसमें भारत का स्थान कैमा है? तो ये आपका है 48वां। आप लोग इस अभी यहाँ से मैथ है, आप लोग मैथ अगर बनाते तो ठीक है, नहीं बनाने तो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे सॉल्यूशन आप खुद देख लीजिएगा। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जाने के वजह से आप लोग को कुछ प्रैक्टिस सेट छूट जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस, वहाँ से ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन को लोगो लगा हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।